द्वादशी का पुण्य दिन भक्तों का है मान, श्री विष्णु चरण में ध्यान धरे हो जीवन रसमान। कथा श्रवण से पुण्य मिले मिटे सकल संताप, श्री विष्णु चरण जो आएगा कटेंगे उसके पाप। नमस्कार दोस्तों, कार्तिक माह के कथा अध्याय 12 और 13 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको कार्तिक माह महात्म्य की द्वादश अध्याय की कथा को सुनाने जा रहे हैं। अध्याय नंबर 12 की कथा हम आपको सुनाने जा रहे हैं। आप लोग ध्यान पूर्वक से कथा को श्रवण करिएगा। इस कथा में जलंधर और देवताओं का युद्ध है, जो कि देवता परास्त हो गए थे जलंधर से। समुद्र पुत्र जलंधर है और देवताओं से काफी युद्ध होने लगा। इस कथा में आपको श्रवण करने का अवसर प्रदान मिलेगा। आप लोग ध्यान पूर्वक से कथा को श्रवण करिए। बोलिए तुलसी मैया की जय, बोलिए कार्तिक माह के पावन पर्व की जय। उसके बाद नारद जी ने कहा, तब इंद्रादि देवता वहां से भय कंपित होकर भागते भागते वैकुंठ में विष्णु जी के पास पहुंचे। देवताओं ने अपनी रक्षा के लिए उनकी स्तुति की। देवताओं की उन दिन वाणी को सुनकर करुणा सागर भगवान विष्णु ने उनसे कहा कि हे देवताओं, तुम भय को त्याग दो, मैं युद्ध में शीघ्र ही जलंधर को देखूंगा। ऐसा कहते ही भगवान गरुड़ पर जा बैठे। तब समुद्र तनया माता लक्ष्मी जी ने कहा कि हे नाथ, यदि मैं सर्वदा आपकी ही हूँ और आपकी प्रिया हूँ, तो मेरा भाई जलंधर आप द्वारा युद्ध में नहीं मारा जाना चाहिए। दोस्तों, इस कथा में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जलंधर माता लक्ष्मी जी के भाई कैसे हुआ। समुद्र से प्रकट हुआ था जलंधर भी, और माता लक्ष्मी जी का भी प्रकट समुद्र से ही हुआ था। तो इस कारण से जलंधर माता लक्ष्मी के भाई लगते थे। और भगवान धन्वंतरी जो है वो भी समुद्र से ही प्रकट हुए थे अमृत की कलश को लेकर के। तो भगवान धन्वंतरी भी माता लक्ष्मी जी के भाई हैं। पर भगवान विष्णु जी ने कहा, अच्छा, यदि तुम्हारी ऐसी ही प्रीति है तो मैं उसे अपने हाथों से नहीं मारूंगा, परंतु युद्ध में अवश्य ही जाऊंगा, क्योंकि देवताओं ने मेरी बड़ी ही स्तुति की है। ऐसा कह भगवान विष्णु युद्ध के उस स्थान में जा पहुंचे जहां जलंधर विद्यमान था। जलंधर और भगवान विष्णु का घोर युद्ध होने लगा। विष्णु के तेज से कंपित देवता सिंहनाद करने लगे। फिर तो अरुण के अनुज गरुड़ के पंखों के प्रबल आयु से पीड़ित हो दैत्य इस प्रकार घूमने लगे जैसे आंधी से बादल आकाश में घूमते हैं। तब अपने वीर दैत्यों को पीड़ित होते देखकर तब जलंधर ने क्रोध में भगवान विष्णु जी को उद्धत वचन कहकर उन पर कठोर आक्रमण कर दिया। दोस्तों, अब आप सभी लोग श्रवण कीजिए कार्तिक माह महात्म्य की त्रयोदशी अध्याय की कथा, कथा नंबर अध्याय 13 की कथा। इसी वीडियो में मैं आप सभी को सुना रही हूँ। आप लोग ध्यान पूर्वक से कथा को श्रवण करिएगा। कार्तिक कथा को सुनो, सभी सहज मन लाए, 13वां अध्याय लिखूं, श्री प्रभु शरण में आए। उसके बाद से दोनों ओर से गदाओं, बाणों और सूलों आदि का भीषण प्रहार हुआ। दैत्यों के तीक्ष्ण प्रहारों से व्याकुल देवता इधर उधर भागने लगे। तब देवताओं को इस प्रकार भयभीत हुआ देख गरुड़ पर चढ़े भगवान श्री हरि विष्णु जी युद्ध में आगे बढ़े और उन्होंने अपना सारंग नामक धनुष उठाकर बड़े जोर का डंकार किया। त्रिलोक के बाद से पल मात्र में भगवान ने हजारों दैत्यों के सिरों को काट गिराया। फिर तो विष्णु और जलंधर का महासंग्राम युद्ध होने लगा। बाणों से आकाश भर गया। तीनों लोकों में हाहाकार मचने लगी। तो भगवान विष्णु ने बाणों के वेग से उस दैत्य की ध्वजा, छत्र और धनुष बाण काट डाले। इससे व्यथित हो उसने अपनी गदा उठाकर गरुड़ के मस्तक पर दे मारी। साथ ही क्रोध से उस दैत्य ने विष्णु जी की छाती में भी एक तीक्ष्ण बाण मारा। उसके उत्तर में विष्णु जी ने उसकी गदा काट दी और अपने सारंग धनुष पर बाण चढ़ाकर उसको बिंदना आरंभ किया। इस पर जलंधर इन पर अपने पैने बाण बरसाने लगा। उसने विष्णु जी को कई पैनों बाण मारकर वैष्णव धनुष को काट डाला। धनुष कट जाने पर भगवान ने गदा ग्रहण कर ली और शीघ्र ही जलंधर को गदा से खींच कर मारी। परंतु उस अग्निवध अमोघ गदा की मार से भी वह दैत्य कुछ भी चलायमान न हुआ। उसने एक अग्निमुख त्रिशूल उठाकर विष्णु जी पर छोड़ दिया। विष्णु जी ने शिव के चरणों का स्मरण कर नंदन नामक त्रिशूल से उसके त्रिशूल को छेद दिया। जलंधर ने झटपट कर भगवान विष्णु जी की छाती पर एक जोर का मुष्टिका मारा। उसके उत्तर में भगवान विष्णु ने भी उसकी छाती पर अपनी एक मुष्टिका का प्रहार किया। फिर दोनों घुटने टेक बाहुओं और मुष्टिकों से बाहु युद्ध करने लगे। इतनी ही देर तक भगवान उसके साथ युद्ध करते रहे। तब तक सर्वश्रेष्ठ मायावी भगवान उस
दैत्यराज से मेघवाणी में बोले, हे रण दुर्मद, दैत्य श्रेष्ठ तू धन्य है जो इस महायुद्ध में इन बड़े बड़े योद्धाओं से भी भयभीत न हुआ। तेरे इस युद्ध में मैं प्रसन्न हूँ, तू जो चाहे वो वर मांग सकता है। भगवान विष्णु जी ने जलंधर से मीठे स्वर में कहा। मायावी विष्णु की ऐसी वाणी सुनकर जलंधर ने कहा, हे भावुक, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो यह वर दीजिए कि आप मेरी बहन तथा अपने सारे कुटुंबियों सहित मेरे घर पर निवास करें। नारद जी कहने लगे, उसके ऐसे वचन सुनकर विष्णु जी को खेद तो हुआ, किंतु उसी क्षण देवेश ने तथास्तु कह दिया। अब विष्णु जी सब देवताओं के साथ जलंधरपुर में जाकर निवास करने लगे। जलंधर अपनी बहन लक्ष्मी और देवताओं सहित विष्णु को वहां पाकर बड़ा प्रसन्न हुआ। फिर तो देवताओं के पास जो भी रत्नादि थे सबको ले जलंधर पृथ्वी पर आया। निशुंभ को पाताल में स्थापित कर दिया और देव दानव यक्ष गंधर्व सिद्ध सर्प राक्षस मनुष्य आदि सबको वंशवर्ती बनाकर त्रिभुवन पर शासन करने लगा। उसने धर्मानुसार सुपुत्रों के समान प्रजा का पालन किया। उस समय जलंधर के धर्म राज्य में सभी सुखी थे। तो दोस्तों, इस कथा अध्याय में आपने सुना कि भगवान विष्णु जी हमारे कितने कोमल हैं और कितने ही दयावान हैं, जो कि जलंधर से युद्ध करते करते जलंधर को वर मांगने की उन्होंने आज्ञा दे दी। और जलंधर ने ऐसा वर मांगा कि माता लक्ष्मी के साथ में, यानी उसने कहा कि मेरी बहन और आप सभी देवतागण मेरे घर पर निवास करें। तो उसने तो अपना रत्नादि सब कुछ मांग लिया। जिस रत्नादि के लिए वह देवताओं से युद्ध कर रहा था, तो उस रत्नादि सहित माता लक्ष्मी जहाँ निवास करेंगी वहां सारे रत्नों का तो भंडार भरा ही रहेगा। तो कितनी चालाकी से जलंधर ने भगवान विष्णु जी के समेत माता लक्ष्मी और सभी देवता गणों को अपने घर में वास करने का वरदान मांग लिया। वहां पर भगवान विष्णु जी ने तथास्तु कहकर जलंधर के वरदान को भगवान विष्णु जी ने पूरा किया और सभी देवताओं के साथ जलंधरपुरी में जाकर के निवास करने लगे। जब जलंधरपुरी में भगवान विष्णु जी निवास करने लगे तो सारे रत्न उसको प्राप्त हो गए। सभी देवता गण इंद्र आदि सभी देवता जलंधरपुरी में जब निवास करने लगे तो इस तरह से जलंधर का वचन भी पूरा हो गया। भगवान विष्णु जी ने तथास्तु कहकर उसे वरदान भी दे दिया। आगे की कथा में क्या होता है जलंधर और देवताओं के बीच में, इसको जानने के लिए, इस कथा को सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट्स बॉक्स में जय मां तुलसी जय मां लक्ष्मी अवश्य ही लिखिएगा। इससे पहले दोस्तों मैं आप सभी को एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहती हूँ कि मेरे वीडियो सेक्शन पे आप जाएंगे तो आपको वहाँ पे एक वीडियो मिलेगी जो कि तुलसी के पास रोज दिया जलाने से क्या होता है। उस वीडियो को जाकर के आप लोग क्लिक करके जरूर वॉच करके सुनिएगा। उस वीडियो में बहुत ही रोचकवर्धक और ज्ञानवर्धक हिम्मतवर्धक कहानी है। उस कहानी को आप लोग जरूर श्रवण करें। रोज प्रतिदिन तुलसी को दिया स्त्रियां क्यों जलाती हैं और रोज प्रतिदिन तुलसी को दिया जलाने से किस पाप से मुक्ति मिलती है, कौन कौन से घोर पापों से हमें मुक्ति मिलती है, नरक में जाने से स्त्रियां कैसे बचती हैं तुलसी के पास दिया जलाने से। तो ये सारी महत्वपूर्ण बातें उस कहानी में बताई गई हैं। अपने किए गए पापों से मुक्ति पाने के लिए उस वीडियो को जरूर सुनिएगा और माता तुलसी को नित्य प्रतिदिन दिया आप लगाइएगा। किस मंत्र से लगाना है, कैसे लगाना है, सारी बातें उस वीडियो में बताई गई हैं। तो दोस्तों उस वीडियो को मेरी उम्मीद है कि आप लोग जरूर जाएंगे और देखेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट्स करेंगे। श्री कृष्ण भगवान की जय, बोले विष्णु भगवान की जय, बोले लक्ष्मी मैया की जय, बोले तुलसी मैया की जय, बोले श्री कृष्ण भगवान की जय। दोस्तों वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।